Om Namah Shivaya. Welcome back once again and happy Makar Sankranti to all of you. And कल लोहड़ी भी था, तो जो भी हो, कल तो रीडिंग मैंने नहीं किया था, तो इसके लिए आज सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। एंड मकर संक्रांति का भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। एंड जो लोग बंगाली है उन लोग को तो आज है पौष पार्वन, तो हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं घर में, तो वो मैंने बनाया था, लेकिन कल बनाया था क्योंकि आज एकादशी है एंड मैं एकादशी करती हूँ, तो एकादशी का दिन वो राइस फ्लावर से बनता है, सारे जो पीठा वगैरह है, तो वो तो नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने कल ही खाया। एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, जरूर पिक्चर्स शेयर करूंगी मैंने क्या क्या खाया एंड बनाया, ठीक है। हालांकि मेरा जो मेड है, कुक है, वो मेरी दीदी है पूर्णिमा दी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनसे मैंने सीखा भी, हालांकि सीखा तो अप्लाई किया, ठीक है। तो मिलजुल के हमने बनाया, तो ठीक है। एंड सबसे हैरानी की जो बात है वो है कि मिड जनवरी में आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ठीक है। अचानक से वेदर बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है, तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि विंटर खत्म होने के बाद कितना ज्यादा गर्मी पड़ने वाला है इस साल भी, ठीक है। तो एंड क्योंकि यहाँ पर मैं लाइट के सामने बैठती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, ठीक है। एंड ये मेरा पूरा हवाई लुक है, तो उसी लुक में मैं मुआना के लुक में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ठीक है, मुझे जाना तो है हवाई, तो घूमने जाना है, जिंदगी रहा तो जरूर मुझे एक बार हवाई जाना है, वो भी हर्लीज इन हवाई, उसी तरह से बाइक ट्रिप पे जाना है, ठीक है। एंड कल ही मैं मेरे भाई से बात कर रही थी कि हवाई ट्रिप तो जरूरी है, करना भी है, ठीक है। उसने भी कहा हाँ हवाई तो घूमने जाना ही है, तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है हवाई, ठीक है। तो देखते हैं कब जा पाऊंगी, देखते हैं। भाई से तो बातचीत हो रहा था, खर्चा वगैरह कितना क्या है, ठीक है, तो वही चीज है। तो रीडिंग को करते हैं शुरू, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन आप लोगों को आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आज आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। Queen of Chalices and Four of Wands. Okay. Okay. ये क्वीन ऑफ चैलिसेस किसके तरफ से है, क्या एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स एक्सप्लेन दिस एनर्जी। हर हर महादेव। एट ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, ये किसकी एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स बताइए किसकी एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स या कोई और इंसान। पेज ऑफ चैलिसेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पर डिवाइन जो आज बताना चाहते हैं, आपके साथ कोई एक इंसान, ठीक है, अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स मींस रिश्ते में हीलिंग करना चाहते हैं, एंड फोर ऑफ वंड्स रिश्ते में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर से वो वाली स्टेबिलिटी ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं। एंड वो इंसान अभी आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या एट ऑफ सोर्ड्स, जो अपनी मन की बात कह नहीं पा रहा या कह नहीं पा रही, इस तरह का कोई सिचुएशन में है, जहां पर वो पेनफुल सिचुएशन में है, लेकिन एक्सप्रेस करने लायक इनके पास कोई स्टेमिना नहीं है, इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है, या एंड ये इंसान कहीं ना कहीं एट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज्यादा पेन में है। एंड आप यहाँ पर अगर देखें कि ये इंसान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लीफ लेस, ठीक है, पत्ता वगैरह नहीं है, इस तरह का एक ट्री है, यानी जस्ट इन केस कोई लाइफलेस कोई रिलेशनशिप या कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन में ये इंसान स्टक है, ठीक है। आप दूर से देखेंगे तो ये किस चीज से स्टक है आपको दिखाई नहीं देखा, लेकिन आप क्लोजली देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान के हाथ में ना एक रस्सी से, ये ट्री से ये बंधा हुआ है। दैट मीन्स ये किसी एक टॉक्सिक, लाइफलेस, मोटिवेशन लेस, स्टैग्नेंट सिचुएशन से मूव ऑन करके, कट करके आपके पास आना चाहते हैं, एंड स्टार आपके साथ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ चैलिसेस क्या दिखाता है, ये कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में, ठीक है, पेज की तरह इमेच्योर होकर बिहेव किया था, यही इंसान क्या चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी ये आपसे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, मैं 4 कार्ड पिक करूंगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए और क्या बताना चाहते हैं सिचुएशन रिलेटेड। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। नाइन ऑफ वंस, द मैजिशियन इन रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स in reverse, and the final message is 7 of pentacles. Please universe clarify this energy. 9 of wands, 9 of wands, har har mahadev. Thank you universe. 8 of pentacles. Okay,
द मैजिशियन इन रिवर्स क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। द मैजिशियन इन रिवर्स, हर हर महादेव। 7 ऑफ चैलिसेस, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आया है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव। 3 ऑफ वांड्स, ओके। शुरू करते हैं रीडिंग। एंड रीडिंग क्या शुरू करूं, मैं जब भी कैमरा में देख रही हूँ ना, खुद को ही देखे जा रही हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी इस तरह का कर्ल कभी नहीं किया, ठीक है। रीडिंग अच्छा ही आया है, ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रही हूँ एंड हवाई में जाऊंगी तो यही लुक मैं क्रिएट करूंगी ठीक है। बैक टू द रीडिंग, ओके। 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, ठीक है, 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान के साथ आपका जो सिचुएशन था एकदम स्टक सिचुएशन था, ठीक है। एंड 9 ऑफ वांड्स डिनोट करता है ये इंसान किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ बंधे थे, ठीक है। एंड बंधना मीन्स यहाँ पर ह्यूज मैं स्पेल वर्क देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आया है 8 ऑफ सोर्स, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में बंधे थे, ठीक है। ये कार्ड मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर जो एनर्जी आया है वो बेसिकली किसी बंधन से इस इंसान ने एफर्ट लगा रहे हैं ये इंसान, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उस सिचुएशन से इन्हें आगे निकलना है, ठीक है, ओके। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल्स को। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। द मून, या डेफिनेटली कोई मून मैजिक तो हुआ है इस इंसान को बांधने के लिए, ठीक है। आपसे दूर करके इस इंसान को किसी इंसान ने अपने साथ या किसी सिचुएशन में बांधने के लिए इस इंसान के ऊपर 100%, ठीक है, मून मैजिक हुआ था एंड वो इस सिचुएशन में स्टक है। प्लीज बस बताइए ये किस तरह का मेहनत कर रहा है ये इंसान। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्यों आया है जजमेंट। देखिए स्पेल वगैरह मैं बार बार क्यों बोलते, कभी भी नहीं करना चाहिए, कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो फिर भी आपको नहीं करना, क्योंकि जो भी इंसान ने किया था, ठीक है, अगर इस इंसान ने किया था, ठीक है, उस केस में भी एंड किसी इंसान ने इनको बांधने के लिए भी, क्यों मैं कह रही हूँ इस इंसान ने, वो उसके ऊपर आऊंगी। एंड किसी इंसान ने इनको अपने साथ बांधने के लिए स्पेल वगैरह मून मैजिक डेफिनेटली किया था, तो उस सिचुएशन में जजमेंट कॉल आया है, कर्मा। क्यों मैं कह रही हूँ कर्मा, क्योंकि मैजिक जो है ना बैकफायर हो रहा है, बैक टू बैक बैकफायर हो रहा है। लास्ट ईयर आपके साथ ह्यूज ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, ठीक है। एंड अभी अगर ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं ना, इंस्टेंटली बैकफायर कर रहे हैं, इंस्टेंटली, यानी विद इन सेकेंड्स बैकफायर हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, इनके ऊपर ही बैकफायर करके जा रहा है। इट्स अ कंफर्मेशन, जजमेंट कॉल, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, सरेंडर करो। कितना भी आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव चीजें हो ना, मंत्रा जाप करो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। एंड ये अगर इसी पर्सन ने आपको आगे बढ़ने के लिए या अपने आगे बढ़ते देख आपको रोकने के लिए या फिर आपको अपने साथ बांधने के लिए, इस इंसान ने क्या चाहा था कि ये मैच्योरिटी करते जाए, आप उसको सहते जाओ, आप इस रिलेशनशिप को केयर गिवर की तरह आप इस रिलेशनशिप को निभाओ। एंड आपने ऐसा नहीं किया एंड 9 ऑफ वांड्स, ये अपने ही जाल में फंस गया। अगर इस इंसान ने आपको रोकने के लिए यानी आपके पार्टनर ने या कोई भी इंसान ने आपके ऊपर स्पेल किया था आपको अपने साथ बांधने के लिए, तो वो भी 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये उनका भी कर्मा है कि ये अभी पेनफुल सिचुएशन में है। 8 ऑफ सोर्स इस तरह का 8 नंबर, ठीक है, इस तरह का कर्मा होता है ना, 8 नंबर डिनोट करता है कर्मा को, सैटर्न की एनर्जी। तो ये मुंह से बोल भी नहीं पा रहे, सोच बहुत कुछ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, किसी को अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये भी उनका कर्मा है, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपके ऊपर मेहनत किया था, स्पेल के ऊपर मेहनत किया था कि आपको रोके, तो ये भी उनका कर्मा है कि ये कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इस इंसान को किसी भी इंसान ने अपने साथ बांधने के लिए मून मैजिक किया था, तो उनका भी बल्ले बल्ले है। क्यों मैं कह रही हूँ बल्ले बल्ले, बिकॉज इट्स डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जजमेंट टाइम, जजमेंट कॉल आया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे क्यों मैं कह रही हूँ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि मैजिशियन इन रिवर्स, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। एंड 7 ऑफ चैलिसेस, इस इंसान को भटकाने के लिए, ठीक है, या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी इंसान ने या किसी ऑप्शन ने स्पेल वगैरह किया था कि ताकि ये इंसान आपकी तरफ ना आ पाए। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ माइकिंग हो रहा है। तो इस इंसान ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था या फिर ऑप्शंस में चले गए, जो भी किया था, ठीक है। यहाँ पर 2 सिचुएशन है, अगर ये आपके पार्टनर है तो ये चाह रहे थे कि ये बाहर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करते रहे एंड आप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, तो ये क्या चाह रहे थे, ये बाहर अपने ऑप्शंस में बिजी रहे एंड आप इस रिलेशनशिप से आगे भी मत बढ़ो, इसलिए इन्होंने बंधन क्रिया किया था। अगर ये आपके पार्टनर ने किया था तो स्पेल मुंह के ऊपर बैकफायर हुआ उनका, ठीक है, उन्हें कर्मा मिला है। एंड
अगर ये किसी और इंसान ने इनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया था कि ये इंसान 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस में जाए लेकिन आपके पास ना आ पाए, ये भी अगर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश किया था, ठीक है, वहां पर भी मुंह के बल सारे मैजिक्स उनके मुंह पर ही जा रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के पार्टनर ने भी अपनी नेगेटिव टॉक्सिक लाइफस्टाइल में इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको भी आगे नहीं बढ़ने दिया एंड आपके ऊपर भी स्पेल किया, लव स्पेल या कुछ भी हो, ठीक है। एंड किसी किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टीज ने अपने साथ रोकने के लिए ताकि ये आपके पास आ ना पाए स्पेल किया था। जिसने भी स्पेल किया था ना लास्ट ईयर, ठीक है, सारे लोगों की पिलर हिल चुका है, ठीक है। इट्स अ कंफर्मेशन, या इट्स अ कंफर्मेशन। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ wands, या डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग चाहते थे कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप में हमेशा मिसकम्युनिकेशन, टकरार, झगड़े बढ़ता जाए एंड ये देखते हुए इन लोगों की बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया था या फिर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था, क्योंकि यहाँ पर है पेज, इस पेज का ही तो क्या ही कहना, ठीक है। इन्होंने सबके बात सुने लेकिन आपके बात पे इन्होंने गौर कभी नहीं किया। 5 ऑफ wands, ये लोग एकजुट होकर आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते थे, लेकिन बोलते हैं ना समय समय की बात है। महाकाल का अगर पैर पकड़ लो ना, महाकाल समय आने पे सबको धो देते हैं एंड धुलाई चालू है इन लोगों का, ठीक है। एंड इन लोगों की जो मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर आप पिक्चर देखो, यहाँ पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ग्रुपिज्म कर रहे हैं, मैनिपुलेशन, एंड उनके इस षड्यंत्र मैनिपुलेशन के चलते ना आप यहाँ पर देखो 2 कैट्स, आप एंड आपके पार्टनर कैट फाइट कर रहे थे, ठीक है। एंड उन्हें मजा लग रहा था, या वी आर सक्सेसफुल, इस तरह का बिहेवियर था। जो भी किया इन्होंने, ठीक है, सब बैकफायर जा रहा है। प्लीज उन्हें बताइए, अगर जिस सिचुएशन में इनके पार्टनर ने ही मेरे व्यूअर्स के ऊपर स्पेल किया था, उस सिचुएशन में आखिर क्या चल रहा है। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्स, इनका बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया है, या 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एंड ये क्या समझ रहे थे कि इन्हें आपको इनकी जरूरत पड़ेगा। ये क्या सोच रहे थे, ये दिमाग लगा रखे थे कि ये आप उनके बगैर जी नहीं पाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे डिटैचमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आप ही गिड़गिड़ाओगे, ऐसा फील करते थे। लेकिन जो कहा ना कि रिवर्स बैक किया है स्पेल वगैरह, इनका सारा बुद्धि कोई काम नहीं आया, ठीक है। इन्होंने बहुत दिमाग चलाया था। जिन लोगों के भी पार्टनर ने आपके ऊपर स्पेल किया था, तो वो क्या चाह रहे थे, मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना। ये किसी भी तरह का लाइफस्टाइल जिए, आप सब कुछ सहकर उनको उनके साथ ही रहो या उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाओ, इस तरह का एक मैनिपुलेशन ये चाहते थे। लेकिन जो कहा आपने, इनसे डिटैच होकर दिखा दिया। प्लीज उन्हें कंफर्मेशन दे दीजिए, यहाँ पर क्या मेरे व्यूअर्स इस इंसान से डिटैच है। कंफर्मेशन 3 ऑफ चैलिस, या आप लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। 3 ऑफ चैलिस, 3 ऑफ कप्स, इनसे डिटैच होते ही आपने शायद थोड़ा सा बैकस्टेप लिया, थोड़ा सा रोए, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में गए, लेकिन फिर से जैसे तैसे खुद को उठाया कि ऐसे रिलेशनशिप से तो बेहतर खुद की एनर्जी में आना, खुद सेल्फ लव करना। जहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आए, आपने खुद को चुना, ठीक है। आप सेलिब्रेशन के मूड पे हो, इस इंसान से डिटैच होते ही आप सेलिब्रेशन के मूड पे हो। एंड पॉसिबिलिटीज है कुछ कुछ सिचुएशंस में आपके लाइफ में शायद नए इंसान भी आए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं रोमांटिक, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हो, बात कर रहे हो, यानी अब आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, और बताइए। या डेफिनेटली, या तो आप अपने लाइफ में खुद के साथ ही आगे बढ़ चुके हो, या आपके लाइफ में कोई न्यू लव आया है जिसके साथ या किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, थोड़ा थोड़ा बातचीत भी चल रहा है, तो बेसिकली आप उनके तरफ ही ध्यान दे रहे हो, या उस सेलिब्रेशन जहां पर बोलते हैं ना कि हैप्पी हार्मोन्स जहां पर आपको मिले, आप उसके तरफ ध्यान दे रहे हो, ना कि यहाँ पर जहां पर आपको स्ट्रेस हार्मोन से डील करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, डिवाइन बोल रहे हैं ये जो स्टक सिचुएशन है, ठीक है, ये जो कुछ बोल नहीं रहे थे, एक ही जगह बुद्ध बन के बैठे हुए थे, तो सारा कर्मा इनका जब शुरू हो गया, कर्मा मिलना बहुत पहले शुरू हो गया है, ठीक है। आज के डेट पे मैं नहीं कहूंगी कि आज ही शुरू है, बहुत पहले से इन्हें कर्मा मिलना शुरू हो गया था। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड की नाइट ऑफ wands आपके तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्यों आना चाहते हैं। 4 ऑफ चैलिसेस, इन्हें अपनी हरकतों का रिग्रेट है। अगर इन्होंने आपके ऊपर स्पेल करके कंट्रोल करना चाहा था, तो इसे इस बात का रिग्रेट है। एंड इनके ऊपर अगर किसी ने यहाँ पर कंफर्मेशन है, ठीक है, किस तरह का कि किसी इंसान ने इनके ऊपर मैनिपुलेशन स्पेल वर्क किया था, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। एंड उसका दूसरा सिचुएशन क्या है,
ये तो खुद स्पेल में थे एंड आपके ऊपर भी आपके पार्टनर ने स्पेल किया, ये दूसरा सिचुएशन, ठीक है। जो भी हो, स्पेल वगैरह रिवर्स होते हैं, इनका जो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड हील हुआ है एंड ये समझ रहा है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ ठीक नहीं किया। 4 ऑफ कप्स अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी है, ठीक है। तो ये बस आपके तरफ आना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड इनका फोकस क्या है, 3 ऑफ वांड्स, इनका फोकस अब सिर्फ आपके तरफ है एंड ये क्या समझ रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करते हुए, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते हुए इन्होंने अपने लाइफ में बहुत समय आपके साथ जो बेस्ट मोमेंट ये क्रिएट कर सकते थे, वो बेस्ट मोमेंट कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिएट नहीं कर पाए, बहुत वे टाइम हो गया। तो अभी इनका फोकस सिर्फ एंड सिर्फ आपके पास आकर रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर है, ठीक है। मैजिक स्पेल वगैरह जो था इन आपके पार्टनर ने किया था, वो भी रिवर्स बैक हुए, आप खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट को झुका कर नहीं गए, ठीक है। ओके, एंड कर्मा रीडिंग में इसके ऊपर कर्मा रीडिंग आएगा, जिसके भी पार्टनर ने आपके ऊपर स्पेल किया उनके ऊपर मैं एक्सक्लूसिवली कल रीडिंग करूंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी ने भी किया था तो उन्हें भी इस तरह का कर्मा मिल रहा है, सारा मैजिक उनके मुंह पर ही बैकफायर हो रहा है, इसलिए आपके पार्टनर उस बंधन से, उस थर्ड पार्टी या जिस भी इंसान के पास ये थे ना स्टक, उस सिचुएशन से निकल के आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, ठीक है, खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड थर्ड पार्टीज के लिए इन्होंने जो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो वेट आपको करवाया, आपका टाइम वेस्ट किया, उन सारी चीजों को अब ये क्वीन ऑफ चैलिसेस हील करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स और बताइए इस इंसान का मेन ट्रू इंटेंशन क्या है वापस आने का। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए इन्होंने जो भी टाइम वेस्ट किया कछुए के चाल से, अभी चलते हैं तभी चलते हैं, वक्त पड़ा है, ठीक है। जैसे सदियों से जिएंगे, जिंदगी है 250 साल की, तो थोड़े 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 करके जाएंगे, वक्त है, ठीक है। अभी इन्हें समझ में आया है कि वक्त नहीं है, दैट मीन्स और ज्यादा वक्त बर्बाद करेंगे तो जिंदगी में क्या ही रह गया, ठीक है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ ये खींचा था नहीं ऑन एंड ऑफ करके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक्शन ना लेकर, वेट करवाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या चाहते हैं, ये समझ गए कि आपके बगैर इनकी जिंदगी है 5 ऑफ चैलिसेस, 5 ऑफ कप्स। आपके साथ जितना ये डिटैचमेंट क्रिएट करेंगे, आपसे जितना दूर रहेंगे, आपके साथ जितना तकरार करेंगे, इनके लाइफ में खुशियों का अता पता गुम हो जाएगा, ठीक है। आपसे दूर होना ही इनके लाइफ का सबसे बड़ी दुख है, सैडेस्ट थिंग है। तो इसलिए अपने दुखों को हील करने या खुश होने के लिए अभी आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एंड खुद आप कर आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। अभी मैं देखना चाहूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। डिवाइन कह रहे हैं कि क्लियर थॉट में आओ, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। क्या है, अगर ये आपको स्टेबिलिटी दे, कंफर्मेशन दे, ठीक है, तभी आगे बढ़ो, ठीक है। ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम में थे, कितना ज्यादा सफर किए, इन सारे फालतू बातों में टाइम फिर से वेस्ट मत करो। ये अगर स्टेबिलिटी दे पाए, क्लियर कट क्लियर रहो अपने थॉट में, ठीक है, कि फिर से वही टॉक्सिक पैटर्न एंटरटेन करना या क्लियर चीजों को रफा दफा करना, ठीक है। अगर ये पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, बोलने से नहीं, ट्राई करने से, ट्राई एंड टेस्ट करने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कोई भी इनका दुखियारी आत्मा यानी रुदाली सॉन्ग में इन्वॉल्व नहीं होना है। दैट मीन्स ये अगर सफर भी कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे इनका कर्मा है, इनके दुखों का कारण ये खुद ही है। 5 ऑफ कप्स, इनका दुखों का कारण यही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिले करना, यही उनका दुखों का कारण है। तो ये अगर सफर कर रहे हैं तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो इससे ज्यादा आप इमोशनली कनेक्ट मत होइए कि रोना धोना ये अगर करने भी जाए, ठीक है, क्योंकि इनके दुखों का कारण ये खुद ही है, ठीक है। तो आप अपनी फोकस में क्लैरिटी लाना कि 10 ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट हैप्पीनेस है तो मैं हूं, नहीं तो आपको इस ड्रामा में फिर से एंटर नहीं करना है। डिवाइन कह रहे हैं क्योंकि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वहां पर आप जो खुद को चुने हो, हैप्पीनेस सेलिब्रेशन को चुने हो, वही लाइफ आप डिजर्व करते हो। अगर ये इंसान आपको हैप्पी ही नहीं कर पाए तो काहे का पार्टनर, ठीक है। जिस रिलेशनशिप में हर एक मोड़ पर ड्रामा हो, ठीक है, नेगेटिविटी हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपने मन मर्जी अनुसार ये चलते जा रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप किस काम का। रिलेशनशिप में लोग क्यों आते हैं, हैप्पी होने के लिए, ठीक है, ताकि एक साथ जुट के अच्छा वाला बॉन्ड क्रिएट करे, लाइफ अच्छा हो। जिस रिलेशनशिप में कभी भी ना आपको डिसरिस्पेक्ट मिले, आपको खुशियां ना मिले, चलो वहां से चलते बनो, ठीक है, मूव ऑन कर लो। बार बार आप लोग जो कोशिश करते हो ना, कोशिश करना अच्छी बात है, 1 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन कितने टाइम तक आप कोशिश कर रहे हो उस इंसान का बदलने के लिए। बदलते बदलते क्या आपका एज थम रहा है, एज तो बढ़ रहा है, जिंदगी हाथ से निकल रहा है, ठीक है ना। एक इंसान के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे, एक
जो बाउंड्री है ना सेट करके चलो कि मैं इतना देखूंगी या देखूंगा, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी आपका तभी आगे बढ़ता है जब आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से आगे निकलते हो। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सालों साल एक पार्टनर के बदलने के लिए लाइफ को दुखों का दास्तान बना देते हो। ठीक है, ये दुख झेलने के लिए आप आए नहीं। जितना भी दुख झेला, आपका कर्मा हो, होपोनोपोनो प्यार करो, कार्मिक चीजें एंड करो, ठीक है, स्पिरिचुअल चीजें एक्टिवेट करके सारा चीज हो गया, हीलिंग हो गया, फिर भी क्या ढूंढ रहे हो उस रिश्ते में। ठीक है, ट्रिगर मिला, स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट हो रहे हो, फिर भी क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, उस इंसान को अगर बदलना होगा, वो खुद बदलेंगे। उसके लिए आपकी लाइफ का सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट। जहां पर रिस्पेक्ट ना हो, जहां पर आपकी लव, आपकी केयर का कद्र ना हो, वहां पर देना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप फ्री का कोई लंगर खाना तो लेकर नहीं बैठे हो कि प्यार बांटते जाओ। प्यार उन्हीं लोगों को दो जो आपके साथ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। ठीक है, जहां पर लॉयल्टी नहीं, ऑनेस्टी नहीं, डिसरेस्पेक्ट मिले, वहां पर उस इंसान को प्यार नहीं देना है। ठीक है, तो टेक केयर। ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।